कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्रीधर पंडित को खोला बेचा श्रीधर भी कहते हैं। सुना है नाम? कोला बचा। कोला नहीं, खोला बेचा। खोला में खोल कहते हैं केले के जो ऊपर का जो स्किन होता है ना, तना तना के ऊपर पपड़ी जैसी, क्या कहते हैं उसको? खोल कहते हैं ना, खोल जैसा रहता है। तो उसको छाल, हाँ, छाल को ऐसे निकाल कर सुखा कर उसका दोना बना के उसका पत्तल बना के बेचते थे। साथ ही साथ केला भी बेचते थे और केले का फूल भी बेचते थे। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? खोला बेचा। और बंगला में हो सकता है केला को खोला कहता हूँ, मुझे पता नहीं, पर इनका नाम था श्रीधर पंडित। ये नवद्वीप निवासी थे, अत्यंत ही गरीब थे ये। यद्यपि बाहरी तौर पे एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन हृदय में भक्ति का धन बहुत प्रचुर मात्रा में था। वर्णन आता है कि जिस घर में रहते थे, झोपड़ी थी, उसमें ऊपर से सूर्य और चंद्रमा का दर्शन होता था रात में वर्षा के दिनों में बारिश टपकती थी। उनके पास बहुत कम सुविधाएं थी और जो कमाते थे उसका 50% अंश वे गंगा पूजा में और वैष्णवों की सेवा में लगा देते थे। जो रूप गोस्वामी ने जो आदर्श स्थापित किए, ये तो उनके भी पहले हैं। और बिल्कुल संतुष्ट रहते थे, दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते थे। जो पड़ोसी थे, जो ईर्ष्यालु थे इनकी भक्ति को देखकर, क्योंकि भक्ति करने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलता है, तो कुछ लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, अरे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। तो बोलते थे देखो ये रात भर इसको खाने को नहीं मिलता तो ये रोता रहता है। वो जब रात भर कृष्णा कृष्णा करते तो पड़ोस जो ईर्ष्यालु लोग थे उनकी निंदा करते थे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे महारस में, भक्ति रस में डूबे रहते थे। तो ऐसे थे श्रीधर खोला बेचा। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन इनके पास आते थे और ऐसे बार्गेनिंग करते थे। बोलते थे कि दे दो केला, ये दोना, ये केले का फूल, तो बोलते थे मानो कि 2 रुपया, तो बोलते थे नहीं 1 रुपया। इस तरह से 50% बार्गेनिंग करके ले जाते थे। बोलते थे तुम बहुत महंगा बेचते हो और इस प्रकार श्रीधर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे और आनंदित होते थे। जो महाप्रकाश लीला जो भी मैंने बताया, उस दिन श्रीधर पंडित भी नहीं आ रहे थे पास में, महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु ने स्वयं भेजा भक्तों को कि श्रीधर दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है श्रीधर? तो सभी भक्त दौड़ते हुए श्रीधर पंडित के पास गए, उनकी कुटिया से उनको बुला कर लेकर आए। वे नहीं आना चाहते थे, बोले नहीं नहीं महाप्रभु याद कर रहे हैं, आओ। महाप्रभु के पास आए, उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम की। महाप्रभु ने कहा आज मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं पूरी करूँगा। तो उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस केवल भगवान की भक्ति और आपके चरण कमलों में अहेतु की प्रीति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा श्रीधर तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम्हारी स्थिति देखो कैसी है, तुम देवी देवताओं की भक्ति क्यों नहीं कर लेते? काली की भक्ति करो, देखो उनके पास कितनी समृद्धि है, तुम्हारे पास इतनी दरिद्रता है। उन्होंने कहा श्रीधर पंडित ने कि हे प्रभु ये जो पक्षी होते हैं ये दिन भर विचरण करते हैं और शाम को घोंसले में लौट आते हैं, क्या उनके जीवन में सुख नहीं है? उनके जीवन में प्रचुर सुख है। और एक राजा है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश में जाता है, इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, फिर उसके जीवन में कौन सा श्रेष्ठ सुख है? अरे जो सुख उस पक्षी को उपलब्ध है वही सुख तो राजा को भी उपलब्ध है, लेकिन आपकी कृपा से भक्ति का रस हमें प्राप्त हुआ है, यही मेरा जीवन का अमूल्य निधि है। तो महाप्रभु ने कहा रे श्रीधर तुम तो सही मायने में धनी हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में खजाना छुपा हुआ है, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम कितने धनी हो। तो इस प्रकार महाप्रभु के साथ लीलाएं करते थे श्रीधर। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी का उद्धार किया, क्योंकि श्रीधर स्वामी का घर चांद काजी का, अपने जब मायापुर गए होंगे तो देखा होगा, मायापुर मंदिर से और उत्तर दिशा की ओर जब जाएंगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर तो चांद काजी की समाधि है। तो उसी एरिया में पूर्व उत्तर की साइड में इनका भी निवास स्थल है। जब महाप्रभु चांद काजी का उद्धार करने के बाद लौट रहे थे
तो उस समय कीर्तन करके आए थे तो बहुत थके हुए थे, तो विश्राम करने की इच्छा हुई, तो इन्होंने श्रीधर स्वामी के घर में थोड़ा समय रुके। और वहाँ पर अब कोई सब आश्चर्य कर रहे थे कि ये कौन वीवीआईपी हैं जिनके महाप्रभु रुक गए। और वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, एक कुआं था और एक वहाँ पे लोहे का एक लोटा रखा हुआ था, उस लोटे में भी छेद था। महाप्रभु ने उस लोटे से पानी पिया। सब लोग बोले महाप्रभु ये आपके लिए योग्य नहीं है, आपके लिए हम दूसरा मंगा देते हैं। बोले नहीं, ये श्रीधर का लोटा है, ये बहुत पवित्र है, इससे पानी पीने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो महाप्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते थे, महाप्रभु यह शिक्षा देना चाहते थे कि भक्ति संपदा को पाने के लिए बहुत विद्वान होना, बहुत धनी होना, सुंदर होना और प्रभावशाली होना जरूरी नहीं है। श्री श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।